नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं देववाणी, जहां आपको मिलती है भक्ति और ज्ञान की पवित्र आवाज। अक्सर जब पूजा पाठ या आध्यात्म की बात आती है तो सारा ध्यान बस इसी पर चला जाता है कि कौन सी चीजें खरीदनी हैं या कौन से बाहरी कर्मकांड पूरे करने हैं। लेकिन आज के इस विशेष विश्लेषण में सिर्फ बाहरी तैयारियों की नहीं बल्कि उस गहरे आंतरिक अनुशासन की भी पड़ताल की जाएगी जो भगवान विष्णु की पूजा के लिए एकदम जरूरी हैं। तो आइए सीधे मूल ग्रंथों के आधार पर इस विषय की गहराई में उतरते हैं। इस विश्लेषण को आसानी से समझने के लिए इसे 5 मुख्य हिस्सों में बांटा जा सकता है। पहला, पूजा का वास्तविक अर्थ। दूसरा, शारीरिक और स्थानिक शुद्धि। तीसरा, आवश्यक पूजा सामग्री। चौथा, मानसिक शुद्धि और नियम। और पांचवा, सच्ची भक्ति का रहस्य। ये पांचों बिंदु बाहरी दुनिया से लेकर भीतर की दुनिया तक का पूरा सफर तय करते हैं। तो शुरुआत करते हैं पहले भाग से, पूजा का वास्तविक अर्थ, भौतिक कर्मकांडों से परे जुड़ाव को समझना। ये समझना बहुत ही महत्वपूर्ण है कि पूजा कोई मशीनी काम या यांत्रिक कर्मकांड बिल्कुल नहीं है। एक बहुत पुरानी और प्रसिद्ध कहावत है कि जहां स्वच्छता है वहीं देवताओं का वास है, और ये शानदार तरीके से दिखाता है कि परमात्मा को कुछ भी अर्पित करने से पहले की बुनियादी शर्त क्या है। ये स्वच्छता सिर्फ घर या कमरे की नहीं है बल्कि शरीर और विचारों की भी है, क्योंकि गंदगी या अव्यवस्था के बीच आध्यात्मिक ऊर्जा कभी प्रवाहित नहीं हो सकती। अब आते हैं दूसरे भाग पर, शारीरिक और स्थानिक शुद्धि, शरीर और वातावरण की तैयारी। विचारों की पवित्रता शारीरिक नियमों में कैसे बदलती है, इसकी शुरुआत होती है सही समय के चुनाव से। ब्रह्म मुहूर्त का नाम तो काफी प्रचलित है। इस समय जागना सिर्फ आध्यात्मिक रूप से ही नहीं बल्कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी बेहद फायदेमंद माना गया है। सूर्योदय से लगभग 1.5 घंटे पहले का ये ऐसा समय होता है जब प्रकृति बिल्कुल शांत होती है और वातावरण का यही सुकून मन को बिना किसी अतिरिक्त प्रयास के स्वाभाविक रूप से एकाग्र होने में मदद करता है। और इसके बाद का कालानुक्रमिक क्रम, यानी एक के बाद एक किए जाने वाले कदम बहुत ही दिलचस्प हैं। ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बाद स्नान करना केवल शरीर से धूल हटाना नहीं है, बल्कि ये नींद की थकान और रात भर की नकारात्मकता को पूरी तरह धो देता है। इसके बाद सादे और साफ कपड़े पहनना, विशेष रूप से भगवान विष्णु के प्रिय पीले वस्त्र और एक साफ जगह पर पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठना, ये सब ब्रह्मांड की सकारात्मक ऊर्जा के साथ एक सीधा अलाइनमेंट बनाता है। अब आगे बढ़ते हैं तीसरे भाग की ओर, आवश्यक पूजा सामग्री, जरूरी पवित्र वस्तुएं एकत्रित करना। अनुष्ठान के लिए कुछ विशिष्ट वस्तुओं को इकट्ठा करना जरूरी होता है, जैसे तांबे के लोटे में जल, घी का दीपक, पीले फूल, चंदन, शंख और घंटी। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि उपयोग की जाने वाली ये भौतिक वस्तुएं कोई सजावट या सिर्फ औपचारिकता नहीं है। इन सबसे महत्वपूर्ण वस्तुओं के पीछे का आध्यात्मिक विज्ञान समझना बहुत जरूरी है। उदाहरण के लिए, ये सिर्फ रोशनी करने या आवाज करने के बारे में नहीं है। घी का दीपक जलाना असल में जीवन के अंधकार, अज्ञानता और नकारात्मक विचारों को दूर करने का एक भौतिक प्रतीक है। वहीं दूसरी ओर, शंख की ध्वनि वातावरण में एक ऐसी कंपन पैदा करती है जो आसपास की ऊर्जा को शुद्ध कर देती है। वैसे एक महत्वपूर्ण नियम यह भी है कि शंख का उपयोग कभी भी शिवलिंग पर जल चढ़ाने के लिए नहीं किया जाना चाहिए। भगवान विष्णु की किसी भी पूजा में तुलसी का स्थान तो बिल्कुल सर्वोपरि है। ये माना जाता है कि तुलसी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है, और अगर पूजा की बाकी सामग्रियां सीमित भी हों तो सच्चे मन से केवल एक तुलसी दल अर्पित करना ही देवत्व को प्रसन्न करने के लिए काफी है। हालांकि शास्त्रों के अनुसार यह हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि रविवार और एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते कभी नहीं तोड़े जाने चाहिए। भगवान को भोग या प्रसाद चढ़ाते समय ये सुनिश्चित करना आवश्यक है कि वे पूरी तरह से सात्विक हों। सात्विक का सीधा सा अर्थ है शुद्ध, जिसे बिना किसी हिंसा या अशुद्धि के तैयार किया गया हो। केला, खीर, पंचामृत और माखन मिश्री जैसे प्रसाद को पूरी स्वच्छता के साथ और पूर्ण श्रद्धा भाव से अर्पित किया जाना चाहिए। और हाँ, इस भोग में तुलसी का होना इसे और भी ज्यादा पवित्र बना देता है। चलिए अब बढ़ते हैं चौथे भाग पर, मानसिक शुद्धि और नियम, प्रभावी पूजा के लिए आवश्यक आंतरिक अनुशासन। ये बात बिल्कुल स्पष्ट है कि पूजा पूरी तरह से अप्रभावी हो जाती है अगर यह सिर्फ एक बाहरी दिखावा हो। ये विचार करने वाली बात है कि अगर पूजा में बैठे व्यक्ति के मन में किसी के प्रति बहुत ज्यादा क्रोध है या फिर ध्यान बार बार फोन की स्क्रीन या टीवी की आवाज पर जा रहा है, तो एकाग्रता तो वहीं टूट जाती है। परमात्मा पर ध्यान केंद्रित करने के लिए इन नकारात्मक व्यवहारों और बाहरी भटकाओं से पूरी तरह बचना एकदम अनिवार्य है।
मानसिक पवित्रता ही असल में वो असली पुल है जो ईश्वर से जोड़ता है। अब इतनी सारी मानसिक और शारीरिक तैयारियों को देखकर आध्यात्मिक मार्ग पर चलने वालों के मन में अक्सर एक बहुत ही सामान्य संशय पैदा होता है। क्या संस्कृत के कठिन श्लोकों या लंबे जटिल मंत्रों के बिना पूजा स्वीकार नहीं होती? ये एक ऐसा प्रश्न है जो शास्त्रों से लिए गए एक अविश्वसनीय रूप से आश्वस्त करने वाले तथ्य की ओर ले जाता है। और वो तथ्य ये है कि परमात्मा को व्याकरण की शुद्धता या शब्दों के भारी भरकम आडंबर की कोई आवश्यकता नहीं है। वे सबसे ऊपर सिर्फ और सिर्फ भावना की शुद्धता चाहते हैं। इसीलिए महामंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय अपने आप में बिल्कुल पूर्ण है। पूर्ण विश्वास और श्रद्धा के साथ केवल इस एक अत्यंत शक्तिशाली मंत्र का जाप करना ही संपूर्ण भक्ति को व्यक्त करने के लिए पूरी तरह पर्याप्त है। अब आते हैं 5वें और अंतिम भाग पर, सच्ची भक्ति का रहस्य, आध्यात्मिक सफलता के लिए अंतिम आवश्यकता। इसे एक पारंपरिक कथा के जरिए बहुत ही अच्छे से समझा जा सकता है। एक और एक गरीब महिला थी जिसके पास धन नहीं था। उसने सिर्फ जल और तुलसी चढ़ाई, लेकिन उसका हृदय पूरी तरह पवित्र था। दूसरी ओर एक अमीर व्यक्ति था जिसने अपने धन और अहंकार के साथ उस महिला का मजाक उड़ाया और अंततः उसे भारी कष्टों का सामना करना पड़ा। यह बिल्कुल स्पष्ट कर देता है कि परमात्मा केवल सच्ची भक्ति और शुद्ध हृदय देखते हैं, न कि भौतिक संपत्ति या अहंकार से भरे हुए भव्य प्रदर्शन। इस पूरी चर्चा का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु यही निकल कर आता है कि यदि मन शुद्ध है तो नियमित रूप से हर दिन सिर्फ कुछ मिनटों का स्मरण भी जीवन में अपार सकारात्मक ऊर्जा ला सकता है। लेकिन अगर अहंकार है तो सबसे भव्य पूजा भी अधूरी रह जाती है। शर्त सिर्फ इतनी है कि स्मरण शून्य अहंकार और सच्ची वास्तविक श्रद्धा के साथ किया गया हो। इस पूरे विश्लेषण के बाद एक बहुत ही शक्तिशाली प्रश्न सामने आता है, क्या बाहरी स्वच्छता के साथ साथ आंतरिक पवित्रता के इस वास्तविक विज्ञान को दैनिक जीवन में पूरी तरह अपनाया जाएगा? यह मजबूत वैचारिक आधार भविष्य में चरण दर चरण दैनिक पूजा विधि को और भी गहराई से समझने के लिए एक आदर्श मंच तैयार करता है। इस विश्लेषण से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और इस विचारोत्तेजक प्रश्न पर मनन जरूर किया जाना चाहिए। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि ऐसी धार्मिक और